हे वीवर्स, वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बजे हैं 6 और मैं यहाँ पर कर रही हूँ लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी, जैसे कि आपको तो पता ही है। और जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं उन वीवर्स को अपने एक बार बता दूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं एक UPPCS RO एस्पिरेंट हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी सिक्स क्लास में आ गई है और बेटा मेरा फर्स्ट क्लास में आ गया है। और मेरी एज 35 ईयर्स है। क्योंकि आप लोग कमेंट्स करके पूछते हो कि दीदी आपकी एज क्या है, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि फिर आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हो कि अपनी एज बताइए। और मैंने अपनी स्टडी जो है अभी कुछ ही महीनों से स्टार्ट किया है और अपनी स्टडी जर्नी मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। और यूट्यूब पर शेयर करने का मेरा पर्पज़ यही है कि जो भी हाउसवाइफ हैं और जो डीमोटिवेट हो चुकी हैं, ये सोचती हैं कि अगर उनकी शादी को 2-4 साल भी निकल गए हैं तो वो ये सोचती हैं कि अब जो है हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो है टाइम नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम जो है हमारा वेस्ट हो चुका है। तो ऐसी हाउसवाइफ को मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी स्टडी जर्नी शादी के 10 साल बाद स्टार्ट किया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे 2 बच्चे हैं। और एक कमेंट्स तो मुझे इस तरह का आया था कि दीदी, क्या बच्चे होने के बाद लाइफ जो है बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है? क्या जिम्मेदारियों का बोझ नहीं बढ़ जाता? आप जो है मुझे बताइए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है डियर। बच्चे होने से मैं मानती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है क्योंकि उनकी भी केयर करनी होती है। और बच्चों की केयर सही पूछो तो हमारी स्टडी से भी पहले है। हमें उन पर भी पूरा फोकस करना है, उनका भी पूरा ध्यान रखना है। और अपनी स्टडी को फर्स्ट प्रायोरिटी हमें बच्चे को देनी होगी जब हमारे बच्चे होते हैं, और उसके बाद हम अपनी स्टडी को जो है करते हैं। लेकिन उन दोनों चीज़ों में हमें बैलेंस करके चलना होता है, क्योंकि जब तक हम चीज़ों में बैलेंस नहीं करेंगे तो कोई भी काम जो है हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बच्चे कभी भी माँ बाप के लिए बोझ नहीं होते, ठीक है। बस ये होता है कि बच्चे होने के बाद थोड़ी सी माँ बाप की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है उनकी केयर करने की। क्योंकि फैमिली का कोई भी मेंबर हो, जितनी केयर जो है एक माँ करती है बच्चे की, शायद ही कोई कर पाए। तो इसलिए सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी पर हमें अपने बच्चों को ही रखना चाहिए। जिन भी हाउसवाइफ के बच्चे हैं, अगर वो अपनी स्टडी भी करते हैं तो बस आप मैनेज करके चलिए, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन बच्चों को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मैं ऐसी जो है किसी को नहीं बोलूँगी कि आप बच्चों को भी इग्नोर करके अपनी स्टडी को जो है करें। बिल्कुल नहीं, बच्चों को आपको पहले जो है देखना है, उसके बाद अपनी स्टडी को करना है। तो सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और आज जो है मैं नीचे ही बैठकर पढ़ रही थी, क्योंकि मेरा मन था कि मैं नीचे बैठ कर पढूँ। वैसे नीचे बैठकर जब हम पढ़ते हैं तो जो फ़ैन की वो हवा है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसलिए आज मेरा मन किया तो मैं भी जो है नीचे ही बैठकर पढ़ने लगी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि घटनाचक्र पूर्वालोकन से ही है, GS के। तो उन्हीं क्वेश्चन को जो है मैं देख रही हूँ। हालांकि मैंने वे 1-2 बार पहले भी कर चुकी हूँ मैं, लेकिन बीच बीच में मैं इस तरीके से जो है करती रहती हूँ, क्योंकि चीज़ें जो है मुझे रिकॉल हो जाती हैं और उससे समझ आ जाता है कि क्वेश्चन जो है कहाँ से एग्जामिनर पूछता है। तो इस तरीके से जो है आपको भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है बीच बीच में देखने चाहिए। एक तो क्वेश्चन और एक सिलेबस, दोनों चीज़ें जो है हमारे बिल्कुल रटी होने चाहिए, तभी जो है आपको सिलेबस समझ आएगा। और तभी जो है आप सिलेबस को कंप्लीट करोगे तो उससे जो है बहुत ज़्यादा आसानी होगी आपको सिलेबस कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर मैंने 1.5 घंटे का अपना स्लॉट जो है कंप्लीट किया था। और उसके बाद यहाँ पर मैं पढ़ने लगी थी पॉलिटी। और पॉलिटी जो है संविधान के प्रस्तावना वाला चैप्टर जो है मैं वो कंप्लीट कर रही हूँ। हालांकि मैं नोट्स भी बना रही हूँ। और मुझे आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि दीदी आप नोट्स मेकिंग बताइए। तो डियर मैं अभी बताऊँगी, थोड़ा सा जो है अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ जो है अपनी नोट्स भी शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि किस तरीके से जो है नोट मेकिंग करनी होती है। क्योंकि कई व्यूअर्स तो ये बोलते हैं कि दीदी हमें समझ ही नहीं आता कि बुक से जो है हम कैसे नोट्स बनाएं, हमें तो पूरी बुक जो है नोट्स के इम्पोर्टेंट ही लगती है, तो उसमें से क्या नोट डाउन करना है। तो आपकी बात जो है बिल्कुल सही है। जब तक हमें चीज़ें समझ नहीं आती तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। और एक मेरी व्यूवर्स का कमेंट्स आया था कि दीदी घर का काम करने के बाद तो हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं ना कि हमारा पढ़ने का मन ही नहीं करता, तो हम कैसे करें। तो डियर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जब आप घर के 6 घंटे तक लगातार काम कर सकते हैं तो आप 6 घंटे क्यों नहीं पढ़ सकते। आपको थोड़ा सा जो है अपने घर के काम में और अपनी स्टडी में जो है बैलेंस बनाना होगा, टाइम को मैनेज करना होगा। और वो आप किस तरीके से करेंगे? अगर आप 2 घंटे काम कर लेते हैं, आपने किचन का काम किया, घर के काम किए, तो आप जो है धीरे धीरे से
अपने हैबिट्स में लाइए कि हाँ मुझे पढ़ना है। और कभी भी आप जो है जब फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो कभी भी अपने टारगेट को ज़्यादा बड़ा मत कीजिए कि 2-3 घंटे पढ़ना है। सिर्फ स्टार्टिंग में आप आधे घंटे का ही जो है अपना टारगेट रखें कि 2 घंटे काम करने के बाद मुझे आधा घंटा पढ़ना है। और इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको जो है थोड़ा थोड़ा सा जो है हैबिट्स में आने लगेगा, टाइम मैनेज करना भी आ जाएगा और आपको जो है पढ़ना भी हैबिट्स में आ जाएगा और आपको अच्छा लगने लगेगा, आपका मन भी लगने लगेगा। क्योंकि जब तक किसी काम में हमारा मन नहीं लगता तो हम उस काम को नहीं कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना होता है। एकदम से जो है अचानक सडनली कुछ भी नहीं होता, धीरे धीरे जो है वे चीज़ें हमारी हैबिट्स में आती है। तो इस तरीके से अगर आप कोशिश करोगे कि मैंने 2 घंटे काम किया तो मुझे आधा घंटा पढ़ना है, अगर मैंने 3 घंटे काम किया तो मुझे 1 घंटा पढ़ना है, ऐसे करते करते अगर आप 10-15 दिन भी कर लोगे ना तो आपकी हैबिट जो है धीरे धीरे अपना आप ही डेवलप होने लगेगी। और जब आप इस तरीके से स्टार्ट करेंगे तो आपको घर के कामों में और अपनी स्टडी में बैलेंस करना आ जाएगा, टाइम को मैनेज करना आ जाएगा। एकदम से कभी भी कुछ भी नहीं होता है, हर किसी को धीरे धीरे ही जो है हर काम करने की आदत होती है। क्योंकि जब हम काम किसी स्टार्टिंग में करते हैं तो वो हमें बड़ा ही लगता है। जब हम छोटे होते हैं ना, जब हम घर के काम भी सीखते हैं, आप एक एग्जाम्पल से इसी तरीके से समझिए। अगर हम रोटी बनाते हैं, आप एक बात बताइए, क्या आपने रोटी बनानी एकदम से ही सीख ली थी? नहीं सीखी ना। आपको ना सब्जी बनानी आती थी ना रोटी बनानी आती थी, हम भी ऐसे ही थे। हमें धीरे धीरे जो है उस चीज़ में ट्रेंड किया गया है। पहले वो चीज़ें ख़राब होंगी, फिर धीरे से थोड़ा अच्छा बनेगी, फिर अच्छा बनेगी। जब हम किसी चीज़ को डेली करते हैं ना तो फिर वो हमारे रूटीन में आ जाता है और फिर हम जो है उसे अच्छे से करने लगते हैं। तो उसी तरीके से पढ़ाई है, अगर आप धीरे धीरे रोज़ आधा घंटा 1 घंटा पढ़ोगे तो आप धीरे धीरे जो है उसे रूटीन में ले आओगे और फिर आप 3 से 4 घंटे और 6 घंटे भी पढ़ने लगोगे और आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है शाम के टाइम आज मैं आ गई थी सैलून और यहाँ पर मैं आज करा रही हूँ अपना हेयर कट। कभी कभी जो है हमें अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और निकालना भी चाहिए। हम सबके लिए काम करते हैं लेकिन अपने लिए कभी जो है टाइम ही नहीं निकाल पाते। तो मेरा मन था कि चलो मैं हेयर कट करा लेती हूँ, तो इसलिए जो है मैं आ गई थी। हस्बैंड के साथ ही आई थी शाम के टाइम, क्योंकि बच्चों को भी लाना होता है और आपने देखा ही है कि पूरी फैमिली जो है आई हुई है। हस्बैंड जो है मेरा वीडियो बना रहे हैं और बाल जो है काफ़ी डैमेज से हो गए थे और अभी जो है घर में एक फंक्शन भी है जैसे कि मैंने आपको बताया था और आने वाले टाइम में आप मुझे देखोगे। तो इसलिए जो है मैंने अपने हेयर जो है कट करा लिया। अच्छा लगता है, अपने आप को भी जो है थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन सा मिलता है, कॉन्फिडेंस भी आता है। तो कुछ चीज़ें जो है अपनी सेल्फ केयर भी कर ही लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है, ज़िंदगी तो चलती ही रहती है और सब चीज़ें जो है अपने हिसाब से होती हैं। तो इसलिए अपने लिए भी थोड़ा टाइम जो है ज़रूर निकालना चाहिए। और बस आज के वीडियो ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूँगी और कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए।